स्वामी शांतानंद संतमत सत्संग प्रचारार्थ पहुंचे गुजरात। उक्त बातें बिहार से पधारे महर्षि मैन्ही परमहंस जी महाराज के युवा शिष्य स्वामी शांतानंद जी महाराज ने अपने 12 दिनों के पूर्व निर्धारित गुजरात प्रवास कार्यक्रम के दौरान मानव कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन NK सिंह के विशेष आग्रह पर आयोजन सत्संग में स्वामी शांतानंद जी महाराज ने कहा कि इस महाकुंभ का पौराणिक महत्व है। इस महाकुंभ के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। वलसाड केसरी न्यूज चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बिहार से महर्षि में आश्रम कोपाघाट जो संत मत का केंद्रीय आश्रम है, मैं वहाँ से आया हूँ। अस्थाई उनका गुरु आश्रम कोपाघाट है। वर्तमान में मैं नवादा जिला आश्रम में रहता हूँ। मेरा नाम स्वामी शांतानंद जी महाराज है। बाबा, ये आपका गुजरात आगमन कब हुआ और किस व्यू से हुआ? गुजरात आगमन मेरा प्राय प्रत्येक साल होते ही रहता है। ओके। लेकिन संत मत प्रचार के लिए मैं बराबर गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि भ्रमण होते रहता है। और सत्संग प्रचार के क्रम में ही हमारे मानव कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन NK सिंह, जो कि खुद संत मत के दीक्षित सत्संगी भी हैं, और यहाँ पर उनके माध्यम से सत्संग का प्रसार होते रहता है। मैं उनके आग्रह पर मैं यहाँ पर आया हूँ गुजरात वापी। मेरा इसे कार्यक्रम अंकलेश्वर होते हुए सूरत और फिर वापी, दमन, दादरा और सिलवासा होते हुए महाराष्ट्र तक था। और उनके विशेष आग्रह पर पुनः मैं आज मुंबई से वापी आया हूँ। संत मत का जो उद्देश्य है, जन जन तक मानव का कल्याण किस प्रकार से हो, वो जीव कल्याण के लिए संतों का ज्ञान जो अमृत तुल्य है जन जन तक पहुँचे, इसके लिए संत महात्मा लोग व्यग्र रहते हैं। इसलिए मैं सत्संग प्रचार के लिए आया हूँ। महाराज, ये अभी जो महाकुंभ जो स्नान चल रहा है, ये जनता के इसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये स्नान करने से क्या जनता को होता है, इसके बारे में आप विशेष जानकारी देंगे? ये महाकुंभ हमारे पौराणिक कथा से संबंध रखता है। जब देवलोक के राजा इंद्र के द्वारा अनजाने में संत महापुरुषों का अपमान हुआ, अपने गुरु का अपमान हुआ, जिस कारण से दुर्वासा ऋषि ने उसे श्राप दे दिया था कि तुम श्रीहीन हो जाओ। और इस कारण से असुर अधिपति महाराज बलि अपने साथियों के द्वारा स्वर्ग पर आक्रमण हुआ और उसमें देवताओं की हार हुई। पुनः भगवान ब्रह्मा जी के आदेशानुसार देव और असुर में समझौता हुआ। अब भगवान विष्णु ने एक सलाह दिया कि तुम लोग असुरों से मित्रता कर लो और फिर समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करने के द्वारा 14 रत्न निकले थे। प्रथम तो कालकूट जहर निकला, जो भगवान शंकर ने जगत कल्याण के लिए विष को पान किया, इसलिए वो महादेव कहलाते हैं। तब से वो शिव बन गए, जिनके कारण से उनका गला भी नीला पड़ गया, तब वो नीलकंठ जी महाराज हुए। इस तरह से कामधेनु गाय निकले, कल्प वृक्ष निकले, अप्सरा निकली, पारिजात वृक्ष निकले, कौस्तिक मणि निकले। इस प्रकार से 14 रत्न में अंतिम में धन्वंतरी जी महाराज कलश लेकर, अमृत का कलश लेकर जब प्रकट हुए, तब से इसको कुंभ, अमृत जो जिसको पान करने के बाद अमर हो जाते हैं प्राणी, तो भगवान ने पुनः उस अमृत को लेकर देव और असुर में पुनः युद्ध हुआ कि पहले मैं पान करूंगा, पहले मैं पान करूंगा। तो भगवान विष्णु फिर मोहिनी रूप आकर दोनों को बांटने के लिए स्त्री के रूप धारण करके आए वो, और असुरों को समझा कर कहा कि पहले देवताओं को मैं पान कराती हूँ, क्योंकि स्त्री रूप में आए थे भगवान। इस क्रम में देवताओं को अमृत पान कराया गया और इंद्र का पुत्र जयंत उस कलश को लेकर पुनः भाग गए। असुरों ने फिर पीछा किया और जहाँ जहाँ वह अमृत कलश रखा गया, क्योंकि युद्ध हो रहा था आपस में, कहा जाता है कि 12 दिनों तक युद्ध हुआ था देव और असुरों में। तो इसलिए 4 जगह रखा गया। नासिक में रखा गया, हरिद्वार में रखा गया, उज्जैन में रखा गया और प्रयागराज में रखा गया। इसलिए 4 जगह 4-4 साल में, 12 साल में कुंभ, पूर्ण कुंभ होता है। यद्यपि यह संजोग 144 वर्ष के बाद हुआ है। इसलिए अभी जो वर्तमान में जो प्रयागराज में जो कुंभ लगा है,
उसी अमृत कलश से जो बूंद नीचे गिरे थे, जहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती की त्रिवेणी है, वहाँ पर स्नान करने से मन की तरंग जो है, मन शांत होता है, मन निर्मल हो जाता है। यद्यपि स्नान तो बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन यह जो संजोग है यह 144 वर्ष के बाद लगा है। सभी सनातन धर्म को मानने वाले को जाना चाहिए। लेकिन एक तो ये पौराणिक कथा है, दूसरा जो कुंभ है, इस शरीर को भी कुंभ कहा गया है। इस शरीर के अंदर में परमात्मा ने 2 प्रकार की वृत्ति बनाया। यद्यपि वृत्ति 3 है, देव वृत्ति, असुरी वृत्ति और सात्विक वृत्ति, तमोगुनी वृत्ति, रजोगुनी वृत्ति और तामसिक वृत्ति। लेकिन हमारे अंदर में देव शक्ति भी है और असुरी शक्ति भी है, दोनों में आपस में युद्ध होते रहता है। इसको आधुनिक युग में जो समझा जाए ये क्यों जरूरी है, तो हमारे अंदर में देव वृत्ति और असुरी वृत्ति दोनों हर्ष में युद्ध होते रहता है। इस दोनों के युद्ध होने के बाद जो अमृत निकलता है, वो अमृत है क्या? संत महापुरुष लोग जब परमात्मा की कथा को सुनाते हैं, उसके अंदर में जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उस ज्ञान को यदि कोई पान कर ले मानव, तब कल्याण होता है। उस अमृत को पान करने के बाद तो देवताओं का कल्याण हो गया, लेकिन मन में शांति नहीं हुई। उस अमृत पान करने के बाद भी मन निर्मल नहीं हो सकता है, लेकिन अमर हो सकते हैं। लेकिन जगत कल्याण के लिए ज्ञान रूपी जो अमृत है वह पान करना चाहिए। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सर से ब्रह्म विचार प्रचारा। सरस्वती की धारा ब्रह्म विचार है और गंगा जी की धारा परमात्मा के सगुण साकार की भक्ति है। और कर्तव्य अकर्तव्य कर्म कथा का जहाँ ज्ञान होता है वो जमुना जी की धारा है। ये त्रिवेणी हमारे अंदर भी है। यदि वहाँ पर ध्यान के द्वारा यदि कोई अमृत पान कर ले, हमारे गुरुदेव महर्षि परमहंस महाराज ने कहा, अमृत ध्वनि की नौबत झरत बड़ भागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति मैं ही प्रभु मिलते। इस ज्ञान को संत महापुरुषों के द्वारा सुनकर अपने अंदर धारण करेंगे, मानव का कल्याण होगा।